नदीम वर्ल्ड हाजी मोहम्मद नदीम अमीन जी आ जाए प्लीज। टीम सी टीम डी में हमारे साथ है अली फारूक, बेटा आ जाओ जी। ये सी और जी टीम सी तैयार हैं आप? जी पूछें भी टीम सी पूछें। अबू बकर भाई जी, अबू बकर तैयार आप? देख लो, परेशान क्यों हैं? चले माइक पास अपने पास कीजिए ना माइक। ध्यान से। कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? तादाद बतानी है आपने, तादाद। कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? 84। सोच लो। कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? चलो बोलो तो सही। 46। और 9 कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? 27। आपका जवाब। आपका पहला सवाल करता हूं, ठीक है। टीम डे आपसे मेरा पहला सवाल, कुरान पाक की पहली वही और दूसरी वही के नज़ूल का दरमियानी अरसा क्या कहलाता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो कुछ अरसा के बाद दूसरी वही नाजिल हुई, पहली वही से लेकर दूसरी वही के दरमियान जो अरसा है उसको क्या कहते हैं? आपने उसका नाम बताना। 86 हिजरी। जिस दौरान वही नाजिल नहीं हुई थी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी नहीं, टाइम ओवर। जी आप पूछिए। जी अबू बकर भाई, दूसरा सवाल आपसे। कुरान की किस सूरत की पहली 5 आयत पहली वही में नाजिल हुई? सूरत का नाम बताना आपने। कौन सी सूरत है? सूरतुल शाबाश तैयारी की थी ना आपने? शाबाश शाबाश। सूरतुल निसा। नो। कुरान की किस सूरत की पहली 5 आयत पहली वही में नाजिल हुई? चलो चलो, अभी तो बराबर है, बोलो तो सही। सूरत नो यार जी लवा साहब सूरत सवाल अलग। आप ऑडियो याद जवाब चलिए ठीक है जी। आज मेरा दूसरा सवाल, टीम डी तैयार है आप? इस सूरत को सिर्फ 3 बार, इस कुरानी सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। आपने उस सूरत का नाम बताना है। आई रिपीट, इस कुरानी सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरत यासीन। जी ऑडियंस, आप में से कोई बता सकता है कि किस सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जी आप बताइए, माइक दीजिए प्लीज, माइक। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास। अब आपका टाइम ओवर हो सकता है, आप बताइए। चलिए सूरतुल नहीं जी, ये सवाल माइनस करने जा रहे हैं, दोबारा पूछेंगे। नहीं जैसे नहीं। जी अबू बकर भाई, सवाल नंबर 3 आपसे हो रहा है। किस सूरत के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया था? सूरत का नाम बताना आपने। किस सूरत के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया था? सूरत यासीन। कौन सी सूरत? यासीन। नो नो। जी लवा साहब आप पूछ सकते हैं, टाइम ओवर हो गया। आप ऑडियंस में पूछे किसी से। जी किसको पता है? किस सूरत के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया था? हाँ नो गलत। जी भाई किसको पता है? नो भाई किसको नहीं पता है। जी अभी तक दोनों टीमें बराबर जा रही हैं, किसी का भी एक पॉइंट नहीं है। आप में से एक को तो जीतना पड़ेगा ताकि आप फाइनल में पहुंचे। जी टीम डी आपसे मेरा तीसरा सवाल,
कुरान पाक में 25 मरतबा किस नबी का नाम आया है? 25 सेकंड आपके पास प्लीज सिर्फ। कुरान पाक में किस नबी का नाम 25 मरतबा 25 मरतबा आया? बताएं। 5 हजरत 4 इब्राहिम। 3 9 जी गलत जवाब। जी टीम सी, आपसे मेरा सवाल ये है, कुरान पाक में किस वाहिद सहाबी का नाम आया? वाहिद यानी एक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी। आप तो नबी थे ना, रसूल, नबी और रसूल। सहाबी का नाम बताना है आपने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नो बेटा, वो भी नबी। आपसे मेरा चौथा सवाल, कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? वो कौन सा पारा बताएं? सूरत यासीन। पारा बताना है आपने, पारा। 26वां। इसका जवाब है कि किसी पारा में भी एक सूरत नहीं है। आपका ये भी सवाल गलत हुआ जवाब। दोनों बराबर जा रहे हैं अभी तक। 4 सवाल थे, लेकिन किसी ने भी कमाल का एक मुकाबला है यार, बराबर। एक ने भी दुरुस्त जवाब नहीं दिया। बराबर जा रहे हैं, लगता है आपने दोनों में से किसी ने आगे नहीं जाना। जी जी टीम सी से मेरा सवाल है, कौन सी सूरत पढ़ कर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया? सूरत यासीन। नो। चलो चलो शाबाश। कौन सी सूरत पढ़ कर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया? जी आपका टाइम। सूरत निसा। नो जी आपसे मेरा 5वां सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? उसका नाम बताएं। सूरत नास। गलत जवाब। जी बच्चों, आप में से कोई बता सकता है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? चीटिंग नहीं करनी है, आपने पूछा उसे किसी ने? जी आपसे छोटा सवाल, कुरान मजीद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? जी टाइम ओवर। जी अबू बकर भाई ध्यान से यार, सूरत तौबा का दूसरा नाम बताएं। सूरत तौबा का दूसरा नाम बताएं। मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त जा रहा है। आपसे दूसरा सवाल भी किया जा रहा है, कुरान पाक की पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस जगह नाजिल हुई? वो कौन सी जगह थी? आपका जवाब दुरुस्त है। तो जी टीम सी ने एक सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया। माशाअल्लाह। टीम डी अब हिम्मत आपको मर्द next- मदद खुदा। कुरान पाक के मुताबिक किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मुर्दा करके फिर जिंदा कर दिया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चों, आप में से क्यों बताया जाएगा कि कुरान पाक के मुताबिक किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मुर्दा करके फिर जिंदा कर दिया? जी आप बताएं। हजरत अजीज। आपका जवाब दुरुस्त है। जी जी अब है बारी टीम सी की। इंसान के बाद दुनिया की दूसरी ज़हीन तरीन मखलूक का नाम बताएं। डॉल्फिन मछली। हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। तो जी टीम सी ने अभी तक 2 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं, जबकि टीम डी ने अभी तक 1 सवाल का भी दुरुस्त जवाब नहीं दिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़े आजम कौन सा है? बड़े आदम एशिया। बड़े आजम एशिया। जी दुरुस्त जवाब। जी टीम सी वाले, कौन से ग्रुप का खून सब इंसानों को दिया जा सकता है? ओ ग्रुप। ओह वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे मेरा लास्ट सवाल, अभी तक आपका सिर्फ एक। जी इराक के शहर बगदाद की बुनियाद किस खलीफा ने रखी? इराक के शहर बगदाद की बुनियाद किस खलीफा ने रखी?
जी बच्चों, आप में से ऑडियंस में से को बताना चाहे कि अरब के शहर बगदाद की बुनियाद किस खलीफा ने रखी? जी नहीं, ठीक है जी टीम सी से आखिरी सवाल। टीम सी से मेरा आखिरी सवाल ये है कि तुर्की में आखिरी उस्मानी खलीफा का नाम क्या था? तो कौन से आखिरी उस्मानी खलीफा थे? जी तो आप गए। नो, आपका जवाब गलत है। आप आ जाएं जी, 2 फजल आ जाएं, आप भी आ जाएं, 4 पार्टिसिपेंट, ठीक है। बारी बारी आपने इन बॉल को पाइप की मदद से यहाँ से उठाकर हाथ नहीं लगाना, सिर्फ पाइप की मदद से आपने यहाँ से इस बॉल में डालने। जो ज्यादा बॉल इसमें डालेगा वो विनर कहलाएगा। आप जी जी आप 3 सेकंड में आपने एक बॉल भी बॉक्स में नहीं डाला। जी आप आ जाए, मान इधर है जी। जैसे शॉट प्ले होगा आपका टाइम शुरू और जब स्टॉप होगा टाइम खत्म। आपने यहाँ से पाइप की मदद से उधर लेके जाना, ठीक है। तो जी शुरू करो। उठाओ शाबाश। जी अब्दुल रहमान ने एक बॉल दाखिल किया, ठीक है जी। आप आ जाइए सामने। जैसे साउंड प्ले होगा आपका टाइम शुरू और जब स्टॉप होगा म्यूजिक चेंज कर दीजिए, ठीक है। 30 सेकंड, हाफ मिनट, ठीक है। शुरू करें। शाबाश। शाबाश जल्दी उठाओ, बॉल पर खींचो, उठाओ शाबाश। एक को सिर्फ एक बॉल को जल्दी। ओ नो, जल्दी उठाओ। ओ नो एक उठाओ, एक नो टाइम आप, ठीक है। तो इस गेम में प्लेयर थे रहमान आ जाओ बेटा आगे। जितने बॉल आप बॉक्स में डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो विनर। रिप्ले के लिए नो, ऐसे नहीं, जल्दी नो, ऐसे नो, टाइम्स अप जी। आगे नेक्स्ट प्लेयर आ जाओ। आपको मालूम है ना क्या करना है? 30 सेकंड है और जितने बॉल आप बॉक्स में डालेंगे जी। प्ले कीजिए। Well done.
आप अब देखते हैं कि भाई ने कितने बॉल बॉक्स बना ले। जी मेरे साथ काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 नेक्स्ट। जैसे सवाल क्लियर होगा आपका टाइम शुरू और जैसे स्टार्ट होगा खत्म, ठीक है। सेम हाल पूरी बुला लालच पूरी बुला एक नो टाइम्स अप। आपने बाहर गिराए हैं 4, ठीक है, अंदर कोई भी नहीं आ। तो जी आपके लिए टाइम 1 2 3